राम राम भाई सभी को। देखो भी, आज की अपनी क्लास है हरियाणा जीके का। पानीपत डिस्ट्रिक्ट करेंगे भाई हम। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पानीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं आए हुए अभी तक के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में या एचपीएससी में या किसी भी एग्जाम में जो हरियाणा से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन करेंगे भी पानीपत डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। तो पानीपत की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1989 को स्थापना हुई थी भाई। पानीपत एक ऐसा ज़िला है जिसकी 2 बार स्थापना हुई है भाई। ठीक है, एक बार तो 1989 में हुई और उसके बाद में दोबारा में 1992 में हुई थी भाई। 2 बार बना था, 1 नवंबर 1989 को और फिर दोबारा बनाई है 1 जनवरी 1992 को। ध्यान रखना, ऐसा ज़िला जो 2 बार बना पानीपत। यमुना नदी के द्वारा पानीपत में सिंचाई होती है भाई। तो अन्य नाम क्या है? बुनकरों का शहर कहा जाता है पनप्रस्थ। पानीपत का पुराना नाम पनप्रस्थ पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है। यहाँ पर बुनकरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर। मुख्यालय पानीपत में है। पानीपत व समालखा उपमंडल हैं। तहसील पानीपत, समालखा, बापोली और इसराना। तहसील कौन सी है? पानीपत है, समालखा, बापोली, इसराना है। उप तहसील मतलोंडा है। खंड है पानीपत, इसराना, मतलोंडा, समालखा, सनौली और बापोली। एरिया कितना है? 1268 वर्ग किलोमीटर। एरिया कितना है? 1268 वर्ग किलोमीटर एरिया है भाई। लिंगानुपात है 939/1000। घनत्व है 951 वर्ग किलोमीटर में और 75% साक्षरता दर है। लोकसभा क्षेत्र करनाल है। विधानसभा क्षेत्र पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, इसराना और समालखा अलग होकर बना, करनाल से अलग होकर बना भाई। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल देखो भाई। क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर। क्या कहा जाता है पानीपत को? बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानप्रस्थ पूर्ण नाम और क्या है? पानप्रस्थ या पांडुप्रस्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांडुप्रस्थ, पानप्रस्थ, बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। पांडवों ने 5 नगर मांगे थे भाई। सोनीपत का सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहा जाता है बागप्रस्थ बागपत को, और तिलप्रस्थ। ठीक है, तो पानीपत का नाम जो है पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा था। पानीपत का नाम किसके नाम पर पड़ा था? पाणिनि ऋषि के नाम पर जो है पानीपत का नाम पड़ा था भाई। किसके नाम पर? पाणिनि ऋषि के नाम पर पानीपत का नाम पड़ा था, जो कि संस्कृत का विद्वान कवि था। पाणिनि कौन था? संस्कृत का विद्वान कवि था। पाणिनि की पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी। कौन सी पुस्तक थी पाणिनि की? अष्टाध्यायी लिखी है, जिसमें नंदवंश का संस्थापक का वर्णन है भाई। नंदवंश का संस्थापक कौन है? महापद्मानंद का दरबार में था ये। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थी अष्टाध्यायी पुस्तक, महाभाष्य ने लिखी भाई। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ भाई? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ। कब हुआ? 1526 में हुआ। कब हुआ भाई पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1526 में किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। किस किस के बीच में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। द्वितीय युद्ध कब हुआ भाई? 1526 में हुआ। दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में हुआ भाई। दूसरा युद्ध किसके बीच और तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ भाई? कमेंट करके बताना। बाबर ने तुलनुमा प्रणाली और रूमी नीति अपनाई थी। बाबर ने कौन सी? तुलनुमा प्रणाली और रूमी नीति अपनाई थी। कौन सी? रूमी नीति अपनाई थी भाई। बाबर ने हरियाणा में मुगलों की पहली मस्जिद काबुली बाग बनवाई थी भाई। जो बाबर था उसने पहली मस्जिद कौन सी बनवाई थी? काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, बाबर ने हरियाणा में मुगलों की पहली मस्जिद कौन सी बनवाई थी? काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में ये भाई। तो इब्राहिम लोदी, तो जो इब्राहिम लोदी इसके साथ लड़ा था भाई 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई में, उसका मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में ही है भाई। कहाँ पर है? पानीपत में ही है। तोपों का प्रयोग किया गया था इस युद्ध में। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, इसमें सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तोपों का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? तोपों का प्रयोग किया था। इसी कारण जो है इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था भाई। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? कमेंट करके बताना भी। हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था भाई। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था।
अंतिम व 14वां विक्रमादित्य कौन था भी? हेमू था। 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी इसने, सारी जीती थी। नमक व्यापारी था भी हेमू। 22 लड़ाइयाँ लड़ी, सारी जीती, लेकिन अकबर के साथ हार गया था। हेमू जो है अंतिम हिंदू सम्राट था भी। अंतिम क्या था? हिंदू सम्राट। अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट था पृथ्वीराज चौहान, लेकिन अंतिम हिंदू सम्राट वैसे हेमू था। बैरम खां की तरफ से लड़ा था भैया। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ भाई? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें किसकी हार हुई? मराठों की हार हुई इसमें, ठीक है। और मराठों का क्या हो गया? अंत हो गया। मराठों की तरफ से कौन था? सदाशिवराव भाऊ लड़ा था भाई। सदाशिवराव भाऊ कौन लड़ा था? सदाशिवराव भाऊ जो है मराठों की तरफ से लड़ा था। और 1756-57 में जो है हरियाणा मराठों के दिन था। 1756-57 में जो हरियाणा जो है वो किसके दिन था? मराठों के दिन था भाई, ठीक है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। डेट पूछ ले तो 14 जनवरी 1761 में। किस किस के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें मराठों का अंत हो गया। पानीपत का तीसरा युद्ध काला अम्ब, एक जगह भी हुआ काला अम्ब, जहाँ होता उस जगह का नाम काला अम्ब है, जो कि पानीपत में है। 1803 में सृजन गांव की संधि हुई थी दौलतराव सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच में। 1803 में जो है सुरजियन गांव की संधि हुई थी। कौन से गांव की? सुरजियन गांव की संधि हुई थी। किस किस के बीच? अंग्रेज़ों और दौलतराव के बीच, सिंधिया के बीच में। इसलिए 14 जनवरी को जो है 14 जनवरी को मराठा दिवस मनाया जाता भी। मराठा दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाता है? मराठा दिवस, क्योंकि 14 जनवरी 1761 को तीसरा युद्ध हुआ था और उसमें मराठों का अंत हो गया था। आगे देखो भाई, पानीपत का तीसरा युद्ध बता चुका हूँ मैं। ऐसा जिला जो 2 बार बना था पानीपत है, क्योंकि ये एक बार तो बना 1989 में और दोबारा बना 1992 में, ध्यान रखना, ठीक है। वार हीरो मेमोरियल पानीपत में है। कौन सा मेमोरियल? वार हीरो मेमोरियल। वार हीरो मेमोरियल। वार हीरो मेमोरियल कहाँ पर है भाई? पानीपत में ही है। और जो नीरज चोपड़ा जिसने भाला फेंक में, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में जो गोल्ड मेडल, जो नीरज चोपड़ा ने जो मेडल जीता भी ओलंपिक में, खंडरा गांव का है। पानीपत के कहाँ का है? खंडरा गांव का रहने वाला है। अल्ताफ़ हुसैन अली भी पानीपत का भी। अल्ताफ़ हुसैन हाली भी कहाँ का था? पानीपत करने वाला, जिसका जन्म 1837 में हुआ। जन्म कब हुआ? 1837 में। मिर्ज़ा गालिब का शिष्य था। यह प्रमुख रचना है इसकी अल्ताफ़ हुसैन अली की सफ़रनामा। कौन सी है? सफ़रनामा यादगार गालिब। और कौन सी भी? तिरिया के मजूमन। और कौन सी है भाई? मजलिम उल निसा। ये है भाई अल्ताफ़ हुसैन अली की कविताएं, ठीक है। उर्दू का पहला घोषणा पत्र था मुकद्दर शेर व शायरी। उर्दू का पहला घोषणा पत्र कौन सा था भाई? मुकद्दर ए शेर व शायरी था भाई। मुकद्दर ए शेर व शायरी, ये था उर्दू का पहला घोषणा पत्र, मुकद्दर ए शेर व शायरी। दरगाह पानीपत भी उर्दू साहित्य में हौली पुरस्कार दिया जाता है भी। उर्दू साहित्य का हौली पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? पानीपत में दिया जाता है। शख्सुम उमेला की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी भाई अल्ताफ़ हुसैन अली को। कौन सी उपाधि? शख्सुम उमेला की उपाधि अल्ताफ़ हुसैन अली को किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। सीमांचल भी पानीपत की है। महेश दत्त भी पानीपत का है। बूम अली कलंदर भी पानीपत का है। बूम अली शाह कलंदर की दरगाह भी पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में भी। हेमू का मकबरा भी पानीपत में है। सालारगंज गेट भी पानीपत में है। कौन सा गेट भाई? सालारगंज गेट जो है ये भी पानीपत में ही है। ब्लू जे पर्यटन स्थल भी पानीपत में भी। आगे देखो, काबुली बाग बता चुका हूँ। काबुली बाग प्रथम
विश्व युद्ध की याद में बनाया था भाई पानीपत में बाबर ने। काला अम्ब पानीपत में 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, इस स्थान पर सरकार ने वार हीरोज मेमोरियल संग्रहालय की स्थापना की है काला अम्ब में। काला अम्ब में 1761 में हुआ था भाई पानीपत का तीसरा युद्ध किस किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों का अंत हो गया था भाई। इस जगह पर सरकार ने वार हीरोज मेमोरियल संग्रहालय की स्थापना की। भी सालारगंज गेट, त्रिपोली दरवाजा नवाब सालारगंज के नाम से प्रसिद्ध है, प्राचीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। सिद्ध शनिधाम दादा पोता के नाम से मंदिर है भाई। बुअली शाह कलंदर की दरगाह भी है। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख फरीद ने की थी भी। तो हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी भी, शेख फरीद ने की थी। बुअली शाह चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। कबीर उल औलिया हजरत शेख निजामुद्दीन जलालुद्दीन की दरगाह पानीपत में है भी। ये बुअली कलंदर के समकालीन थे। सैयद रोशन अली शाह साहिब की दरगाह, यहाँ पर धर्म के लोग दुआ करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन अली की कब्र, उर्दू फारसी अरबी व अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे अल्ताफ़ हुसैन अली। पैसा इकट्ठा करके शिक्षा प्रसार के लिए पुस्तकालय बनवाया, स्कूल, और जो बाद में आलिया स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ भी। इब्राहिम लोदी की कब्र, 1526 में इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों मारा गया था, उसे युद्ध स्थल पर ही दफना दिया गया था और यहीं कब्र बना दी गई थी। काबुली बाग मस्जिद तालाब, काबुली बाग मस्जिद तालाब, काबुली बाग के परिसर में एक मस्जिद और एक तालाब बना हुआ है। बाबर की सबसे प्रिय रानी मुस्मत काबुली बेगम के आदमी बनाया गया काबुली बाग मस्जिद। जामा मस्जिद नगर की सबसे बड़ी मस्जिद है। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा पानीपत जिले में है। सलार फखरुद्दीन हाफिज़ जमाल का मकबरा सूफी संत थे जिन्होंने लोगों को सही मार्ग में। मुकर्रम खान का मकबरा है यहाँ पे। कोस मीनार किसने बनाई थी, कोस मीनार शेरशाह सूरी ने। जेट रोड पर तथा प्रत्येक कोस पर एक कोस मीनार बनी थी। स्काईलार्क, हरियाणा में टूरिज्म विभाग द्वारा बनाई। स्काईलार्क कहाँ पर भी, पानीपत में स्काईलार्क। देवी तालाब शिव मंदिर, मराठा सरदार 250 साल पहले बनवाया था भी देवी तालाब का शिव मंदिर। इमाम अली कलंदर की मज़ार भी पानीपत में है। इमाम अली कलंदर की मज़ार, इमाम अली कलंदर की मज़ार भी कहाँ पर अभी, पानीपत में है। और क्या भाई, देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में है। काबुली बाग हो गया, ये बता चुका हूँ भाई। दुर्गाष्टमी का मेला लगता है। अमोनिया प्लांट भी है पानीपत में। कौन सा प्लांट, अमोनिया प्लांट, कौन सा प्लांट भाई, अमोनिया प्लांट भी जो है पानीपत में है। ठीक है। आईओसी कारखाना बापोली में, कौन से गांव में भी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कारखाना बापोली गांव में। तेल शोधक कारखाना है जो 1980 में बना था। कब बना था भी, 1980 में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बापोली पानीपत में 1980 में कारखाना बना था। राष्ट्रीय फर्टिलाइजर भी है। हरियाणा में प्लास्टिक पार्क भी है। केंद्रीय रबड़ संयंत्र भी है। पचरंगा अचार भी पानीपत का प्रसिद्ध है भाई। पानीपत का और कौन सा अचार है, पचरंगा अचार जो है पानीपत का प्रसिद्ध है। कौन सा अचार, पचरंगा अचार प्रसिद्ध है। सूखी सब्जियां भी पानीपत की। शारीरिक विकलांग विश्वविद्यालय भी पानीपत में। पहला अन्न बैंक या वस्त्र बैंक पानीपत में भी। पहला अन्न या वस्त्र बैंक, पहला अन्न या वस्त्र बैंक भी कहाँ पर है भाई, पानीपत में है। पहला अन्न या वस्त्र बैंक भी कहाँ पर है, पानीपत में है। 7 अप्रैल 2016 को स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 2016 को पहला अन्न बैंक या वस्त्र बैंक की स्थापना हुई थी भी। और नेशनल हाईवे कौन से NH1 और NH2 का नाम बदलकर NH44 रख दिया गया है। कौन से मंडल में आता है, कौन से मंडल में आता है भाई, पानीपत करनाल मंडल में आता है। कौन से मंडल में आता है, करनाल मंडल में आता है। करनाल मंडल में कौन से हो गए, करनाल हो गया, पानीपत हो गया और कैथल हो गया। करनाल, पानीपत और कैथल करनाल मंडल में हो गए भाई। और देखो पानीपत की आरक्षित सीट कौन सी है, पानीपत की आरक्षित सीट कौन सी है भाई, इसराना है। कौन सी है, इसराना। स्काईलार्क पर्यटन स्थल भी यहीं पर है भाई। स्काईलार्क पर्यटन स्थल। आर्मी के कंबल जो हैं, आर्मी के जो कंबल हैं वो 70% यहीं से सप्लाई होते हैं। आर्मी के जो कंबल हैं वो 70% पानीपत से ही सप्लाई होते हैं भाई। पेट्रोकेमिकल अभी पानीपत है। पेट्रो परिवार भारत का एक प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र भी जो है पानीपत में ही है। भारत का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र, प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र जो है वो पानीपत में ही है भाई। भारत का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर है, पानीपत में ही है। ठीक है। आगे देखो भाई, प्रसिद्ध मेले
प्रसिद्ध मेले कौन से? शिवरात्रि का मेला भादड़ में लगता है, पाथरी माता का मेला पाथरी में लगता है, कलंदर मजार का मेला चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संतीन के मजार पर मेला लगता है भी। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन थे भी? ख्वाजा अहमद अब्बास, फिल्म निर्देशक हिमांशु सैनी, फिल्म अभिनेता नीरज चोपड़ा, एथलीट कहाँ कौन से गांव का रहने वाला? अभी बताया थोड़ी देर पहले भी, खंडरा गांव का रहने वाला है। रोहित कुमार कबड्डी, राजेंद्र गुप्ता, अल्ताफ हुसैन अली, तपणबिंदु हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। कौन सा प्लांट भी? अमोनिया प्लांट अभी बताया है। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत में अभी बताया भी। हरियाणा के पानीपत जिले से 75% कंबलों की आपूर्ति भारतीय सेना में होती भी बताया भी। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डिकाडला गाँव में खुला था। तो पहला गुरुकुल हरियाणा में कहाँ खुला था? पानीपत के डिकाडला गाँव में खुला था। मिशन इंद्रधनुष 7 हरियाणा में बच्चों को स्वास्थ्य और रोगों से मुक्त रखने के लिए 7 अप्रैल 2015 से शुरुआत की गई थी भी। पानीपत जिले के मिशन इंद्रधनुष 7 रोगों से बचने का टिक्का था भी। पानीपत की लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। पानीपत की लड़ाई। दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ भी। और 1761 में सैयद अली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ और मराठों का अंत हो गया भी। मराठों का सदाशिवराव भाऊ ने किया था नेतृत्व। प्रमुख खनिज क्या है? कौन सा मिलता है? गंधक मिलता है भाई। यहाँ पर पानीपत में कौन सा खनिज मिलता है? प्रमुख गंधक मिलता है। यमुना नदी से पानी की आपूर्ति होती है। ब्लू जे पर्यटन स्थल केंद्र पानीपत में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 जनवरी 2018 को पानीपत में हरियाणा का पहला स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। हरियाणा का पहला स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत में शुरू किया था भी। हरियाणा का पहला महिला बिजली सब स्टेशन 12 फीडर 3 महिलाएं मोनिका पूनम कविता पानीपत में शुरुआत हुई। पराली से एथेनॉल तैयार करने वाला प्लांट पानीपत में लगाया गया भी। पराली से एथेनॉल तैयार करने वाला प्लांट कहाँ लगाया गया भी? पानीपत में। हरियाणा का सबसे लंबा फ्लाईओवर NH1 पानीपत में 10 किलोमीटर लंबा से तभी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से की थी भी। 22 जनवरी 2015 को मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को कहाँ से शुरू करी थी भी? पानीपत से शुरू करी थी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर साक्ष्य मलिक थे भी। पानीपत में फतेहाबाद के बाद सबसे कम वन क्षेत्र है। पानीपत में जो है फतेहाबाद के बाद सबसे कम वन क्षेत्र है। गुलाब के फूल का उत्पादन होता है सर्वाधिक यहाँ पे। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी पानीपत में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बापुली गांव में। पानीपत ताप विद्युत केंद्र 1979 में आसन गांव में बना 1400 मेगावाट का भी। हरियाणा में पहला अन्नपूर्ण वस्त्र अनाज बैंक पानीपत में है। यूरिया संयंत्र और नेशनल फर्टिलाइजर पानीपत में है। शिवाजी स्टेडियम जो है वो भी पानीपत में है भाई। इसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए हैं भाई वो देखो। इसके पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई भी? पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 2002 में जो है पानीपत संग्रहालय की स्थापना हुई। कब हुई? 2002 में। आसन कला गांव पानीपत में। पानीपत के तीनों युद्धों की अस्थियां जो है पानीपत संग्रहालय में रखी गई हैं। आध्यात्मिक संग्रहालय भी, जिसकी स्थापना 1984 में थी। 1984 में पहली सफलतम फिल्म चंद्रावल थी भी। आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना पानीपत संग्रहालय की स्थापना 2002 में हुई। पानीपत संग्रहालय की स्थापना 2002 में। और आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1984 में। और 1984 में जो हरियाणा की सफलतम फिल्म चंद्रावल आई थी भाई। और क्या है भाई इससे क्वेश्चन? 1857 की क्रांति में पानीपत का नेतृत्व किसने किया? जो 1857 की क्रांति भी 57 की क्रांति थी उसमें पानीपत का नेतृत्व किसने किया भाई? इमाम अली कलंदर ने किया था भाई। किसने किया था? इमाम अली कलंदर ने किया। किसने किया भाई? इमाम अली कलंदर ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किया था भाई। शेख अनामुल्ला की मज़ार या रोशन अली शाह की मज़ार भी पानीपत में। अभी हरियाणा में जामा मस्जिद भी पानीपत में है। हरियाणा में जामा मस्जिद जो है जामा मस्जिद भी जो है पानीपत में है। हरियाणा में जामा मस्जिद भी जो है पानीपत में है। मुसलमान सबसे ज़्यादा हरियाणा में मेवात और दूसरे नंबर पर पानीपत में है। मुसलमान जो है हरियाणा में सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर तो मेवात में है और सेकंड नंबर पर पानीपत में है भाई। ठीक है। और इसके बाद देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में मराठों ने पानीपत में बनाया था भाई। देवी तालाब का शिव मंदिर देवी तालाब का शिव मंदिर है। देवी तालाब का शिव मंदिर जो है पानीपत में मराठों ने बनवाया था भाई। किसने बनवाया था? पानीपत में मराठों ने बनवाया था भाई। ध्यान रखना। बुनकरों का शहर कहा था? सिटी ऑफ हैंडलूम। दिगंबर जैन मंदिर भी है। जैन मंदिर का संस्थापक ऋषभदेव ने किया था भी। इको फ्रेंडली जेल 230 की सोलर प्लांट। इको फ्रेंडली जेल कौन सी भी? इको फ्रेंडली जेल 230 किलोवाट की है भी। 230 किलोवाट की सोलर प्लांट सोलर के आधारित है। कहाँ पर? पानीपत में है भाई। सलारजंग गेट नवाब साइद की याद में हैदराबाद में स्थापना चल खाने की थी भी। दुर्गाष्टमी
पादरी का मेला भी लगता है, कलंदर शाह की मजार भी है अभी यहाँ पे। ये था भाई आप लोगों का पानीपत डिस्ट्रिक्ट। इस पीडीएफ के अलावा भी जितने क्वेश्चन थे वो सारे करवा चुका हूँ भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।